बेटा तू जल्दी से चुप जा। बहू चाय बना दे, मेरी बेटी आने वाली है। इस बुढ़िया ने, इसकी बेटी है ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। क्या बे बुढ़िया, तेरी बेटी को चैन नहीं है क्या? मेरे नाम की सुपारी ले रखी है उसने। जब देखो तब मुंह उठा के इस घर में आ जाएगी। शर्म वरम है नहीं उसके अंदर। अरे बहू तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है और मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही है? मेरी बेटी आ रही है, अगर 2-4 दिन रह लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? वैसे भी सारी जिंदगी इसी घर में रही है ना मेरी बेटी, इसी घर में पली बड़ी हुई है ना। वो कौन सा तेरे से हिस्सा मांग रही है? 2-4 दिन अगर रह लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी बेटी को। जब जब यहाँ पे आती है ना हमेशा मांगने के लिए ही आती है बस, और कोई काम धंधा नहीं है उसको। और हाँ एक चीज बता दूं, अब है ना उसके भाई की शादी हो गई है और अब ये घर मेरा भी है। ऐसे किसी के घर में ना मुंह उठा के नहीं जाया जाता है कि कहीं भी कभी भी चले जाओ मुंह उठा के। थोड़ी शर्म नाम की भी चीज होती है जो ना आपकी बेटी के अंदर बिल्कुल नहीं है। बहू ज्यादा ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं है। मेरी बेटी सिर्फ 2-4 दिन के लिए आ रही है, तेरा कुछ चला नहीं जाएगा अगर 2-4 दिन वो रह जाएगी तो। और मुझे तू एक बात बता, जब तेरे बहन भाई आते हैं यहाँ रहने, हफ्ता हफ्ता यहीं पड़े रहते हैं, तब तो तू बहुत खुश होती है। और मेरी बेटी आ रही है तो इसका गुस्सा देखो। और मुझे एक बात बता, बच्चों का माँ बाप के अलावा कोई और होता है? शादी के बाद अगर बेटी जाएगी तो अपने ही तो माँ बाप के घर में आएगी ना, और कहाँ जाएगी वो? जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मेरी बेटी यहाँ आ रही है। अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो फिर कौन सा मेरी बेटी ने यहाँ आना है? देख मैं तुझे समझा रही हूँ, मेरा बुढ़ापा तो खराब कर मत। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ ना वो कर ले, जाके चाय बना ले। शादी हो गई है आपकी बेटी की, लेकिन उसकी टांग है ना इसी घर में टिकी रहती है। मैंने देखा है उसको चैन नहीं पड़ता है जब तक वो 10 चक्कर यहाँ पे ना लगा लेना। हर एक चीज की खबर चाहिए होती है कि इस घर में हो क्या रहा है, कब क्या आया, कब क्या चल रहा है। शर्म भी नहीं आती है उसको। एक काम क्यों नहीं करते हैं, ऊपर वाला कमरा आपकी बेटी के नाम पे ही कर देते हैं ना। जब देखो तब यहीं रहती है तो ऊपर वाले कमरे में अपने पति को लेकर के शिफ्ट हो जाएगी। घर जमाई भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमारे घर में। वैसे भी एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, उसके ससुराल वाले भी ऐसे नीच है, पता नहीं कैसे घर में शादी करवाई है। जब देखो तब अपनी बहू को मुंह उठा के यहाँ भेजेंगे कि बहू जाएगी अपने घर, कुछ ना कुछ लेकर के आएगी। शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? और मम्मी जी अब है ना बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने। शादी को 3 साल हो गए, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर अब आपकी बेटी इस घर में आई ना तो मैं ऐसा कलेश करूंगी, ऐसा कलेश करूंगी ना, उसके ससुराल वाले भी उसको निकाल के फेंक देंगे, याद रखना। और एक बात कान खोल के बता दूं आपको, मैंने शादी विनय से करी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ विनय बनते हैं, ना कि आप और आपकी बेटी। वो तो तरस खा के आपका बुढ़ापा है ना, मैं आपको खाना पीना देती हूँ, ध्यान रखती हूँ आपका। इसका मतलब ये नहीं मुंह उठा के रिश्तेदार भी यहीं आके बसेंगे। मैं किसी का कुछ नहीं करने वाली। और अगर आपको अपनी बेटी की इतनी याद आती है ना तो एक काम करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, अपनी बेटी के पास जाइए, वहां जाकर के रहना। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो कोई मुंह उठा के आएगा। यहाँ पे 56 भोग तैयार करके प्लेट रखूंगी उनके सामने। और नहीं रहना है ना जाके तो एक काम करो, जब मन करे ना चली जाया करो, लेकिन मेरे हाथ जुड़वा लो, इस घर में मत बुलाया करो, मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। अरे बहू थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करना। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं कहाँ अपनी बेटी से मिलने इतनी दूर जाऊंगी? मेरी बेटी अगर यहाँ आके थोड़े दिन रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? तू भी तो अपनी माँ के घर 15-15 दिन जाके रहती है ना, तब तक तुझे बुरा नहीं लगता? मेरी बेटी यहाँ आ रही है तो मुंह फुला के बैठ गई। तेरी इसी हरकतों की वजह से ना मेरी बेटी ने यहाँ आना इतना कम कर दिया है। अब मैंने इतनी मुश्किल से अपनी बेटी को मनाया है कि 2-4 दिन आके अपनी माँ के पास रह जा, तब भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी तो एक माँ हूँ ना, और मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपनी बेटी से मिलूं, उससे 2-4 बातें करूं। मैंने एक बार कह दिया ना मम्मी जी, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। आपकी बेटी इस घर में नहीं आएगी तो नहीं ही आएगी। अगर उसने पैर रख भी दिया ना इस घर के अंदर, ऐसी बेइज्जती करूंगी उसकी कि कभी जिंदगी में ना शक्ल नहीं दिखा पाएगी। पूरी सोसाइटी के सामने तमाशा कर दूंगी, सारी सच्चाई बता दूंगी सबको। देख बहू मैं तेरे सामने ना हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटी के आगे तो कोई ड्रामा तो करियो मत। मेरी बेटी बस आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने तो कोई उल्टा सीधा काम करे या उसे कुछ बोले। वैसे भी मेरी बेटी सिर्फ 2-4 दिन के लिए आ रही है और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने तो कोई उल्टा सीधा काम करे। अगर तूने काम नहीं करना ना तो तू अपने कमरे में जाके बैठ जाइयो, मैं खुद काम कर लूंगी। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी बेटी को, किस लिए आती है यहाँ पे। अपने ससुराल में ना उसको नौकरानी बना के रखा जाता है, पूरा दिन घिसती रहती है, सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती है। और इस घर में आते ही महारानी बन के सोफे पे बैठ जाएगी तो अपने बिस्तर में पड़ी रहेगी, कमरे में ही खाना पीना चाहिए, एक हाथ नहीं डुलाएगी थोड़ा सा काम करने के लिए। और तो और अपने बच्चे और खिंडा देगी पूरे घर के अंदर, जाओ तोड़ फोड़ करो जो मर्जी करो। चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं है, मेरी बेटी बस आने वाली है। तुझे अगर काम नहीं करना तो अपने कमरे में चली जा, ऐसे मुंह बनाकर यहाँ मत खड़ी रह। अच्छा बहुत शौक चढ़ रहा है ना बेटी से मिलने का, बुलाओ अपनी बेटी को। ऐसी बेइज्जती करूंगी ना पूरी जिंदगी में याद रखेगी वो कि पाला किससे पड़ा। वाह रिंकी वाह, बहुत बढ़िया रिंकी, बहुत बढ़िया।
तुम्हारे मुंह से ना अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए ये जो तुम्हारे विचार सुन के ना, सच कह रहा हूं, आत्मा तृप्त हो गई है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हारे को? हैं? तुम ऐसे विचार रखते हो मेरी बहन के लिए? विनय, तुम ऑफिस नहीं गए थे? तुम तो कब के निकलते थे? अब यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गया था मैं। मेरी माँ ने मुझे रोका था यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए। हाँ, मुझे सुनाना चाहती थी कि तुम्हारे क्या विचार हैं मेरे परिवार के लिए, मेरी बहन के लिए। और अच्छा है ऑफिस नहीं गया, तुम्हारी कम से कम सोच तो पता चल सकी मुझे। देख लिया ना मैंने, तूने अपनी आंखों से सब कुछ। मुझसे पूछता रहता था कि तेरी बहन यहाँ क्यों नहीं आती। तेरी शादी से पहले तो बहुत आती थी और तेरी शादी के बाद ना जाने क्या हो गया, तेरी बहन ने आना ही बंद कर दिया। अब तुझे पता चल रहा है कि वो क्यों नहीं आती। देख ले, उसके ना आने का कारण ना ये है तेरी बीवी। अगर तेरी बीवी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कौन आएगा भला इस घर में। अगर तुझे मैं ये सब पहले बताती ना बेटा, तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करता। इसीलिए मैंने आज ये सब तुझे प्रैक्टिकल दिखाया है। अब तूने देख लिया ना अपनी आंखों के साथ कि तेरी बीवी कैसे मेरे साथ, तेरी बहन के साथ, हम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। तेरा क्या है, तू तो ऑफिस चला जाता है, रह जाती हूँ मैं, और मेरे साथ ये कितना गंदा सलूक करती है। इसी दिन के लिए तुमसे शादी की थी हैं, जो मैंने अपने परिवार के अगेंस्ट जाके तुमसे लव मैरिज की थी, ताकि कल को तुम मेरे परिवार के सामने मेरा सर झुकवा सको। विनय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। शादी से पहले समझाया था ना तुम्हें मैंने कि मैं जॉइंट फैमिली के अंदर रहूंगा। मैं खाली अकेला बेटा हूं अपने माँ बाप का, और मेरी सिर्फ एक बहन है जो मुझसे मिलने आया करेगी। तुमको सब कुछ बताया था कि कभी कोई ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरा सर मेरे परिवार के सामने झुक जाए। अरे तुमको अच्छी तरह पता था कि मेरा परिवार नहीं चाहता था मेरी लव मैरिज करना, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने अपनी माँ को। और आज शादी के बाद तुमने क्या किया? वही सब चीजें जो मेरी माँ को डर था, तुमने सही साबित करके दिखा दिया ना। बस इसीलिए माँ चाहती थी कि मेरी शादी उसकी मर्जी से हो। शर्म आ रही है रिंकी मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। गलती मेरी ही थी कि तुम्हारी जैसी लड़की से मैंने प्यार किया और शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि शादी से पहले जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, परिवार को एक रखने वाली, शादी के बाद तुम बदल जाओगी। तुम भी वैसी हो जाओगी ज्यादातर जैसी लड़कियां हो जाती हैं। तुम्हारे से तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है रिंकी। और माँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। मैं मानता हूँ गलती मेरी है सारी की सारी। मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाके इस लड़की से शादी की थी। आप लोगों को बहुत मुश्किल से मनाया था, पर आज देखो ना, इस लड़की ने आज आपके सामने मेरा सर झुकवा दिया। देख बेटा, मुझसे माफी मत मांग, इसमें तेरा तो कोई कसूर है नहीं। और ये सब अगर मैं तुझे पहले बताती ना, तो शायद तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि तू अपनी आंखों से सब कुछ देख पाए। मैं तुझे दिखाना चाहती थी बेटा कि तेरी बीवी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। जब तू काम पे चला जाता है ना बेटा, तो ये मेरे साथ इतना बुरा बुरा सलूक करती है। ये तो सच बात है ना बेटा कि सास अगर अपनी बहू के बारे में कुछ भी बताए, इतनी सी भी बुराई करे, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। हमेशा सास को ही बुरा कहा जाता है ना। लोग तो यही सोचते हैं ना बेटा कि हमेशा बहू को टॉर्चर करने वाली ना सास ही होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये तो नहीं सोचते ना कि बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक रहे, एक साथ जुड़ के रहे। मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करवाई, लेकिन मैं चाहती थी कि तेरी शादी ऐसी लड़की से हो, पूरे घर को संभाल कर रखे, सबकी इज्जत करे और सब लोग खुश रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। पर तेरी बीवी घर को जोड़ना तो क्या, ये तो घर को तोड़ कर रखना चाहती है। किसी की भी इज्जत नहीं करती, जिस मर्जी को बुरा भला कह देती है। सही कहा माँ आपने। असली परिवार का मतलब वही होता है जहां सब एक दूसरे की इज्जत करे, छोटे बड़े को आदर सम्मान दे और बड़े छोटे को प्यार दे, वो भी उनकी इज्जत करे। लेकिन मेरी इस नालायक बीवी को कैसे समझ में आएगा? ये तो एक नंबर की मतलब ही है ना। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। सोचा था कि हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन सारी खुशियां छीन ली इस लड़की ने मेरी। देखो रिंकी, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, ये मतलबीपन छोड़ दो। मतलबी लोग ना ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाते हैं, उल्टा ओवर थिंकिंग कर करके खुद ही पागल हो जाती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी की है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे
जो तुम्हारे विचार है ना मेरे परिवार को लेकर, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज अपनी सोच को बदल लो और मेरे परिवार से नफरत करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे पास दुनिया में सिर्फ तुम ही लोग हो और कोई नहीं है मेरी दुनिया। अगर मेरी दुनिया से ये गिने चुने लोग भी खत्म हो जाएंगे ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। जब तुम घर जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ को टॉर्चर करे तुम्हारे को वापस घर भेजने के लिए, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना। ऐसे मुझे बुरा लग रहा है और मेरी माँ को भी बुरा लग रहा है, और शायद तुम ऐसे सुधरोगे नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे परिवार में फोन करके बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम शायद मेरी बात ना सुने, लेकिन शायद तुम्हारे पापा और मम्मी तुमको समझाए ना तो तुम्हें समझ में आएगा। नहीं, मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो तो बहुत अच्छी है। क्यों नहीं करेगी? वो भी करेगी जब तुम कर सकती हो। तो असली बहू का फर्ज वही होता है कि सास ससुर की सेवा करे, परिवार को एक बना के रखे, ना कि परिवार को तोड़े। लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पापा मम्मी को कॉल करूंगा ना तब तुम समझोगी। विनय, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। तुम्हारी बहन आएगी तो उसको अच्छे से ही रखूंगी और दोबारा बदतमीजी भी नहीं करूंगी माँ जी के साथ भी। तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। मेरे घर पे फोन मत करना, मेरे मम्मी पापा की बहुत इंसल्ट हो जाएगी, उनको बहुत बुरा लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव करती हूँ ये जान के। माँ जी, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी और ना ही दीदी से करूंगी। उनसे भी माफी मांग लूंगी मैं। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। मेरे साथ अगर मेरी भाभी ऐसा करेगी तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। ठीक है बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए तो वही काफी है। तूने मुझे अपनी सास माना या नहीं माना, लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी जैसे ही समझा है। विनय, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। जब मेरी बहन यहाँ रहने के लिए आएगी तुम मुझसे इज्जत दोगी, उससे प्यार से बात करोगी, उससे माफी मांगोगी। तो तुमने उसके साथ बुरी हरकतें की है ना, उस चीज के लिए तुम झुकोगी, उसके बाद तुम्हें माफ करूंगा, नहीं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ तैयारी करो, मेरी बहन आने वाली होगी। मैं नहीं चाहता कि वो सब सुने हमारी बातें। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी वीडियो का मैसेज हमेशा अच्छा हो और आप फैमिली के साथ में वीडियो को देख सकें और कुछ आपको सीखने को भी मिले। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं। और हाँ, एक चीज और, विक्टर स्कॉटलैंड के परफ्यूम आ चुके हैं। आपको यही कहूंगा कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। परफ्यूम की ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और क्या नाम है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये अगर आप लगाएंगे तो 8 से 10 घंटे इजीली आपकी फ्रेगनेंस आती रहेगी। और मैं यही कहूंगा कि परफ्यूम को मंगवा के यूज जरूर करें और फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें। और आपको कुछ नहीं करना, बस विक्टर स्कॉटलैंड परफ्यूम सर्च करना है, आपको इजीली मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं। बाकी फीडबैक जरूर देना और कमेंट्स में वीडियो के बारे में भी जरूर बताना कैसे लगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।